नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ एक देखा जाए तो एक माइनिंग इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, इस तरीके से कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के बारे में एक वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं बोनस के बारे में। तो बोनस कौन-सा लेवल में मिलेगा? मतलब कौन-सा प्राइस में मिलेगा? साथ ही साथ बोनस कितने मिलेगा? और एक के बदले कितना शेयर आपको बोनस इश्यू किया जा रहा है? वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे अपडेट्स उसी टेलीग्राम में आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है प्रिसिशन यहाँ पे देखिए वायर्स लिमिट इंडिया लिमिटेड, जो एक्चुअली देखा जाए तो एक कॉपर, जिंक, वायर्स इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का अ, जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और प्रोडक्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो वायर्स के ऊपर देखने को मिलेगा, मतलब तारों के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो टोटल ईयर ऑफ कैपेसिटीज़ है प्रोडक्शन का, वो 40,000 मिलियन टन पर ईयर। तो कंपनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। कंपनी का टोटल कंट्री के साथ जो डील्स होते हैं, कंपनी जो टोटल कंट्रीज़ के साथ बिज़नेस करते हैं, वो टोटली 18 कंट्रीज़ के साथ बिज़नेस करते हैं। टोटल कंपनी का 4th मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना के रखा है। तो कंपनी जो बिज़नेस करते हैं उसका ही एक नज़रिया फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कॉपर्स का जो मतलब वायर्स होते हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अब इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखने को मिलेगा जितने सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी एक बहुत छोटा कंपनी है, तो पहले मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा। अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत हाई रिस्की कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप देखेंगे तो करीबन-करीबन 1200 करोड़ के आसपास है। 1260-63 करोड़ के आसपास है। तो इतना छोटा कंपनी है, तो जितना छोटा कंपनी उतना रिस्क और जितना छोटा कंपनी है उतना हाई रिटर्न भी मिलने का चांसेस होता है। देखिए, आज तक मुझे जो डेटा देखने को मिला विजय केडिया जी का, तो विजय केडिया जी के जो डेटा है, उनका जो पोर्टफोलियो है, उन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे किया? स्मॉल कैप टाइप, मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर। क्योंकि उनका कहना है, अगर आपको कोई भी कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, वो यही कंपनी है। हाँ, इसमें आप मल्टी बैगर देखकर निवेश तो ज़रूर करना चाहते हैं, मगर ये भी सोच लीजिए, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्की कंपनी होते हैं। मतलब आज वो चल रहा है, कल वो डूब भी सकता है। पूरा का पूरा पैसा आपका डुबा भी सकते हैं। तो इतनी बड़ा मतलब फैक्टर उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा-सा आपको रिस्क तो लेना ही है। देखिए मेरा रिस्क लेने का जो एबिलिटी है वो मैं कुछ अलग तरीके से मतलब डिफाइन करके रखा हूँ। जैसे मान के चलिए मैं हर मंथ चाहता हूँ कि 20% निवेश मेरा इनकम का करूँ। तो 20% में मैं रिस्की ज़ोन में हमेशा 5% निवेश करता हूँ। इसका मतलब हाई रिस्की कंपनी में जो टोटली देखा है तो एक स्मॉल कैप, एक माइक्रो कैप, एक मिड कैप टाइप कंपनी होते हैं। इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं 5 से 6% तक निवेश करता हूँ और कभी-कभी थोड़ा-सा भी एक्स्ट्रा मतलब वो कुछ टाइम मिले, कोई पैसा मिले तो वो भी मैं इस तरीके से कंपनी को वो निवेश करता हूँ। तो इनमें से 15% जो इन्वेस्टमेंट है, मैं ऑब्वियसली सेफेस्ट ज़ोन में खेलना चाहता हूँ। तो देखिए मैं विजय केडिया जी नहीं हूँ और मैं इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं हूँ कि बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ से ही करता रहूँ। हाँ, उनमें से मैं रिस्क ज़रूर कितना कैपिटल रिस्क लेना चाहता हूँ, वो मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। आप भी इस तरीके से रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। तो ये कोई मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई आपको सलाह नहीं है, ये आपका मतलब आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस तरीके से काम करके थोड़ा-सा आपका रिस्क कम कर सकते हैं और आप एक मल्टीबैगर रिटर्न भी कमाने का मौका ज़रूर ले सकते हैं। तो कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ, तो कंपनी देखिए इसका जो मतलब पॉइंट्स है, जो इसका परफॉर्मेंस है, मुझे बहुत शानदार लगा। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए कंपनी का
पी रेशियो कंपनी की इंडस्ट्री पी रेशियो से सेम टू सेम है। सबसे ज़्यादा बात मुझे अच्छा लगा जो चीज़ 10 से 30 के अंदर इसका पी रेशियो होना चाहिए था। उसी के आस-पास कंपनी के उसके बीच में देखने को मिला मतलब बेस लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो मुझे तो एक शानदार लेवल में देखने को मिला। हमेशा 15 से 20% के आस-पास होना चाहिए था, उसके ज़्यादा होना चाहिए था, तो उसके ऊपर ही है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 है, मतलब कंपनी पहले भी स्पीड कर चुके हैं। तो कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा है। एनुअल इनकम 63 करोड़ के आसपास है, कंपनी 20 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा है। तो मैं इस कंपनी को टोटली ज़ीरो डेब्ट बोलूँगा, ज़ीरो डेब्ट बोलूँगा क्योंकि 0.05 इसको डेब्ट नहीं माना जाता है। कभी भी वो पैसा फिल अप कर सकते हैं मतलब वो पेमेंट कर सकते हैं। फ्री कैश फ्लो मतलब 32.2% के आसपास हाथ में कैश भी है, सॉरी 32.2 करोड़ के आसपास कैश भी है। तो इस कंपनी का प्रोडक्शन करने में 33 डेज़ लग रहा है, हाथ में पैसा आने में 64 डेज़ लग रहा है। ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगा क्योंकि प्रोडक्शन करने के से भी कम टाइम में कंपनी के हाथ में पैसा आना चाहिए था। मगर यहाँ पे देखा जाए तो पैसा थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, आप हर डेटा देखेंगे तो कंपनी का डेटा जो है वो आपको कुछ खास देखने को ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली बिग पॉजिटिव में है, 15% के ऊपर है, यही सबसे बड़ा खासियत है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर दिखाऊँगा, क्या पहले भी 15% के ऊपर था? तो प्रीवियस डेटा दिखा दूँ तो 10 साल, 5 साल, 3 साल हर कोई डेटा में आपको 15% दिखेगा। सेल्स ग्रोथ में भी अच्छा खासा दिखेगा, सिर्फ 10 साल में थोड़ा-सा कम हुआ था। इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और कंपनी आपको रिटर्न तो धमाका जैसे दिया। 10 साल में 30% रिटर्न कोई ऐसे-वैसे रिटर्न नहीं होता। 15% से भी ज़्यादा अगर रिटर्न मिल गया ना, तो भी आप करोड़पति बन जाएँगे। आप अगर कंटीन्यूअसली एक रेंज बाउंड के ऊपर आप निवेश करते रहेंगे तो। तो सोचिए कंपनी 30% तक रिटर्न दिया 10 सालों में और 5 साल में 20%, 3 साल में तो 53%, 1 साल में तो धमाका कर दिया। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, तो इसके ऊपर इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है मुझे बहुत बेस्ट लेवल में देखने को मिला। क्योंकि मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 0.42 मतलब पैसे के आसपास ₹1 कमाने के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है। बहुत हाई सॉरी बहुत लो वैल्यूएशन में कंपनी का प्राइस देखने को मिला है। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को भी मेंटेन कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो ऐसे नहीं कंपनी प्रॉफिट नहीं किया, लगातार प्रॉफिट कर रहा है और प्रॉफिट भी धीरे-धीरे इंक्रीज़ भी हो रहा है। लास्ट ईयर में मतलब 2020 में कंपनी 63 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, हायर प्रॉफिट वैल्यूएशन था और इस बार जो दिखा रहा है 68 करोड़ के आसपास, इसका मतलब इस बार भी कंपनी का प्रॉफिट रेशियो ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं खरीद के रखे थे। आज भी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, ना के बराबर है क्योंकि छोटा कंपनी है, इतना छोटा कंपनी के ऊपर रिस्क वो नहीं लेते हैं। हमेशा इस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के बाद पब्लिक के होल्डिंग देखने को मिल जाता है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना है, उससे पहले कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया वो आपको दिखा दूँ। कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाले हैं। मतलब एक फिर से एक बार मतलब कंपनी स्प्लिट दे चुके हैं 2-2 बार करके। फेस वैल्यू ₹10 से ₹1 बन चुके हैं। मतलब 1 के बदले 10 शेयर आपको मिल चुके हैं। अभी कंपनी बोनस दे रहा है 1:2 रेशियो का। इसका मतलब हर 2 शेयर में आपका 1 शेयर मिल जाएगा। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है तो एक्स्ट्रा आपको 50 शेयर मिल जाएगा। तो आपके टोटल कुल मिलाकर 150 शेयर हो जाएगा। तो अगर भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस बोनस के तो आपको 21 दिसंबर में इस कंपनी का शेयर खरीदारी करना होगा। मतलब इस डेट से पहले आपको शेयर खरीदारी करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिल सॉरी बोनस मिल जाएगा। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है? चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। चलो मैं आपको 1 वीक का चार्ट पैटर्न निकाल के दिखा देता हूँ और भी अच्छा होगा। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। कंपनी जब स्टार्ट हुआ तो इसका एडजस्टमेंट प्राइस ₹3 के आसपास देखने को मिला। तो क्या ₹3 के आसपास था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी गिरते-गिरते ₹1.90 तक भी आ गया था 2009 में। उसके बाद देखिए कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया और कंपनी ₹670 के आसपास प्रॉफिट दिया था। तो सोचिए ₹2 से ₹70 मतलब कितना गुना रिटर्न दे चुके हैं इस कंपनी। तो देखिए सही कंपनी अगर सही टाइम में आपने पकड़ लिया ना, तो वो आपको मल्टी बैगर नहीं, आपको करोड़ों में प्रॉफिट देगा। तो सोचिए किसी लोग ने मान के चलिए किसी लोगों ने यहाँ पे 1 रुपया सॉरी 1 लाख रुपया ₹2 में निवेश करके रखे थे।
तो आज इसका प्राइस कितना है? आज इसका प्राइस करीबन ₹126 के आसपास। तो सोचिए ₹2 निवेश करने ₹1,00,000 ₹2 निवेश करते आज वो करोड़पति बन जाते। तो देखिए कितने लोगों तक यहाँ तक पेशेंस दिखाया वो अलग बात है। तो जिसका पेशेंस नहीं है अच्छे कंपनी के ऊपर वो कभी भी पैसा नहीं बना पाएँगे। तो कंपनी कोविड के सिचुएशन में लगातार गिरावट हुआ था और इसका प्राइस आ गया था करीबन ₹12 के आसपास। उसके बाद वहाँ से कंपनी ने अच्छा खासा जंप किया और कंपनी एक पहले भी हाई किए थे। इसका हाई रेंज था करीबन-करीबन देखा जाए तो ₹130 के 31 के आसपास है। वहाँ से कंपनी रीबैक किया, फिर से जंप कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है, अपन हायर हाई बनाते जा रहा है, फिर से इस रेंज को टच करेगा। उसके बाद आपको मैं ज़रूर एक वीडियो बना के दूँगा कि यहाँ पे नेक्स्ट रेंज क्या होगा। तो ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।